One thing we read about the life of David, where the Lord himself says, a man after my own heart. और एक चीज हम दाऊद के बारे हम देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने खुद से कहा कि ये व्यक्ति मेरे हृदय के करीब में रहने वाला। I believe this is because he has been so honest before God for every feeling, everything that he had been in his life. और मैं इस बात को जानता हूं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में एक ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी भावनाओं और अपने हर एक विचारों को परमेश्वर के सम्मुख रखता था। Look with me to the book of 2 Samuel chapter 3 verse number 39. मेरे साथ खोल दीजिए दूसरा सामुएल की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 39वां वचन। And I would take the last part. और इस वचन के अंतिम खंड को हम लेंगे Where David says, and I am weak today. जहाँ पे दाऊद इस प्रकार से कहता है कि आज मैं निर्बल हूं, Though anointed. लेकिन तब भी मैं एक अभिषिक्त पाया हुआ व्यक्ति हूं। I feel that I am so weak today. आज मैं समझता हूं कि मैं बहुत निर्बल हूं, But still he realizes there is an anointing of God in my life. लेकिन उस निर्बलताओं के बीच में इस बात को जानता है कि वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति It is still possible at times in our life, the surroundings, what's happening around us can tell us that we are nobody and God is not with us. और ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए और परिस्थिति हमें कहने लगे कि हम तो निर्बल है, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। And that is the time we need to have this bold declaration that God is with me. और उस परिस्थिति में हमें बड़े हियाव के साथ इस बात की घोषणा करना है कि मैं परमेश्वर के साथ में हूं। David, in the Bible, he was anointed 3 times. और बाइबल के अंदर दाऊद को 3 बार अभिषेक किया गया। First time we know he was anointed in his family among his brothers when the prophet Samuel walks into his house, takes the anointing oil and anoints him in 1 Samuel chapter 16. और पहली बार जब सामुएल दाऊद के घर पे जाता है तो दाऊद को अपने परिवार अपने भाइयों के बीच में अभिषेक के तेल को निकाल के दाऊद के ऊपर उंडेलता और उसे अभिषेक करता है सामुएल। That was the first time he was anointed. और वही जो पहला समय था जहां पे दाऊद का अभिषेक हुआ। And the second time the scripture says in 2 Samuel chapter 2 verse number 4, और दूसरी बार जब हम देखते हैं दूसरा सामुएल उसका 2 उसका 4 में, where David was anointed by his own tribesmen among the tribe. और जहां पे हम देखते हैं दूसरी बार दाऊद का अभिषेक होता है उन लोगों के बीच में जो अपने ही गोत्र के लोग अपने ही समाज के लोगों के बीच में जब रहता है। And the third time the Bible records 2 Samuel chapter 5 verse number 3, he was anointed to be the king over Israel. और दूसरा सामुएल उसका 5 उसका 3 में जब हम पढ़ते तो तीसरी बार दाऊद का अभिषेक होता है पूरे उसके यहूदियों के बीच में अपने इजराइल के बीच में उसे अभिषेक किया जाता है राजा के रूप में। 3 times the Bible records where David receives the anointing of the Lord. और 3 बार बाइबल में इस बात को केंद्रित किया गया है कि दाऊद को अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए। Every phase of his life he faced challenges. और दाऊद के जीवन के हर एक अवस्था में उसको चुनौती का सामना करना पड़ा। At one point he would think everything is over, but there would be a new issue would come and knock at his door. और समय ऐसे आते थे जहां पे दाऊद को ऐसा महसूस होता था कि सब कुछ तो अब पूरा हो गया, खत्म हो गया है, लेकिन तब भी और दूसरी समस्या उसके जीवन में हावी हो जाती थी। Remember, he was a shepherd boy, forgotten in the wilderness. जब वो चरवाहा था और जब वो जंगल में चरवाही कर रहा था उसके परिवार में उसे भूल गए। Where everybody forgot him, but the Lord picked him up and anointed him first time among his brothers to be the next king. और वही जो समय था जहां पे सब लोग भूल गए थे यहां तक उसके अपने परिवार के लोग, लेकिन वही जो समय था जहां पे सामुएल ने उसको पहली बार अपने परिवार के बीच में उसे अभिषेक किया। David would have thought, और शायद दाऊद ने सोचा, now God has heard my prayer, I'm going to get a new assignment in my life. तब शायद अभिषेक पाने के बाद दाऊद ने सोचा कि अब तो मुझे अभिषेक मिल गया है, अब मुझको एक नई जिम्मेदारी शायद अब दी जाएंगी। But he had to go back to the wilderness, take care of the sheep. लेकिन उस अभिषेक को पाने के बाद फिर से उसे जंगल में भेड़ बकरियों की चरवाही के लिए जाना पड़ा। He had a promise of God. उसके पास वायदे थे परमेश्वर की ओर से। He had the anointing of God. उसके पास परमेश्वर का अभिषेक था।
But everything did not happen overnight. लेकिन सब कुछ रातों रात उसके जीवन में नहीं हुआ। When God gives you a promise, जब परमेश्वर आपको वायदे देते हैं, there would be a time of processing where God will prepare you. और जब परमेश्वर आपको वायदे देते हैं तो समय ऐसे रहेंगे जहां पे परमेश्वर आपको उस वायदा को पूरा करने के लिए आपको प्रशिक्षण देंगे। And then comes Goliath, the known story, और हम सब जानते हैं उसके बाद जो कहानी शुरू होती है गोलियात के बारे में, where his father asks him to come जहां पे दाऊद के पिता ने दाऊद को अपने घर बुलाया and asks him to go and give the food stuff to his brothers and bring back a message. और दाऊद को कहा गया कि अपने भाइयों के पास जाके जो भोजन है उसे दे के आए और वहां का क्या समाचार है उसको तुम वापस घर आके सुनाना। And that was the time. It was not an accident. God himself ordered his footsteps. That day he kills Goliath. और वही अचंभे की बात नहीं है, उसी दिन जब दाऊद जाता है तब परमेश्वर खुद उसको गोलियात से लड़ने के लिए परमेश्वर उसे तैयार करता है। And David would have thought now, और अब दाऊद ने शायद सोच लिया, my days of sorrow and suffering, loneliness, a desert life is over now. अब मेरे जीवन का दुख, मेरे जीवन का आंसू और अकेलेपन और मरुभूमि का अनुभव आज से मेरे जीवन में खत्म हो गया। When he kills Goliath, he becomes a national hero. और जब दाऊद ने गोलियात को मार डाला उस समय वो एक नायक बन गया पूरे अपने समाज के लोगों के बीच में। Songs were composed by that incident. Saul killed 1,000 and David killed 10,000. और उसी वक्त दाऊद के बारे में गाना भी लिखा गया कि दाऊद ने, साउल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। And now he faced another challenge. There was a twist. लेकिन इस विजय के बाद में फिर से उसके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है। When David thought everything would be over, जब दाऊद ने सोचा कि सब कुछ तो अब खत्म हो गया, सब कुछ सही हो गया, now the promise of God is going to be fulfilled. अभी परमेश्वर ने जो वायदा दिया था वो मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। I'm going to become the king. अब मैं राजा बनने वाला हूँ। But now there is a twist comes. लेकिन फिर उसके जीवन में एक मोड़ आ जाते हैं। There is a vengeful, jealous king behind him. और यहाँ पे एक राजा जो बहुत ही जलन रखने वाला उसके पीछे पड़ा। A renegade, a vagabond, David living in a cave like animal running from place to place. और यहाँ पे परिस्थिति ऐसी हुई जहाँ पे दाऊद भगोड़ा बना और भगोड़ा बन के वो दर दर भटकता हुआ गुफाओं में जाके छिपा। There would be a lot of emotional upheaval in the life of David. What's happening around my life? और उस वक्त दाऊद के जीवन में कई सारे भावनात्मक उतार चढ़ाव हो रहे थे जहाँ पे वो सोच रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। I've been anointed. मैं तो अभिषेक पाया हूँ। I've been handpicked by God. मुझको तो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से चुना है। But my surroundings seems to be against me. लेकिन मेरे चारों तरफ की स्थिति और परिस्थिति मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरे विरुद्ध में है। I see miracles happening one side. और मैं तो देखता हूँ एक तरफ पे तो चमत्कार होते हैं। And the other side I face challenges increasing day by day. और दूसरी तरफ जब देखो तो वहां पे चुनौती और ज्यादा मजबूत रीति से मेरे विरुद्ध में खड़ी हो जाती है। Then we come to 2 Samuel chapter 3. और जब हम दूसरा सामुएल तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं, Now Saul and his son Jonathan, they were killed in Mount Gilboa. और साउल और उसका पुत्र जोनातन जब लड़ाई में जब मारे गए, And the people of Judah, they come and ask David to become the next king, and he was anointed. और यहूदा के लोगों ने आके दाऊद से आग्रह करते हैं कि अब आप उस राजा के सिंहासन पे बैठ जाइए। David would have thought now, और अभी दाऊद ने सोचा my days of waiting is over. मेरे जीवन का इंतजार का समय राजा बनने का अब खत्म हो गया है। This is the moment I've been waiting for, और यही जो समय था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा where था, God's promises are going to be fulfilled. जहाँ पे परमेश्वर का वायदा आज मेरे जीवन में पूरी होने वाली है। And now there comes a new twist. और फिर वहाँ पे एक नई मोड़ आ जाती है दाऊद के जीवन में। Saul had an army man by name Abner. और साउल के जो सेनापति एक था जिसका नाम अब्नेर था, And David's army man, the chief, was Joab. और दाऊद का जो सेनापति था योआब था। And Abner comes and visits David. और अब्नेर आके दाऊद के साथ मुलाकात करता है। And he says, you have the promise of God. और वो आके कहता दाऊद से कि आपके पास तो परमेश्वर की ओर से वायदे दिए गए आपको। I'm going to stand by your side. और वो कहता अब्नेर कि मैं आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा। And your kingdom is going to be established now. और अब आपका सिंहासन का स्थापना अब होगा। And here is David carried away. And he was super happy. और यहाँ पे दाऊद उस बातों को सुनकर बहुत ही उत्तेजित हो गया और उसके बातों को सुनकर उसके पीछे हो लिया। But
David's army man, military man, Joab had some ill feeling, unforgiveness against Abner. और यहाँ पे योआब जो था दाऊद का सेनापति, उसके मन में जो अब्नेर के प्रति कुछ ऐसी बातें थी जो वो भूल नहीं पा रहा था, माफ नहीं कर सकता था। Because Abner had killed Joab's brother. और क्योंकि अब्नेर ने योआब के भाई को मार डाला था। When Joab comes to know that Abner had visited David, जब योआब को पता चला कि अब्नेर ने आके राजा दाऊद के साथ मुलाकात की, he takes Abner aside और वो अब्नेर को एक कोने पे लेके जाता है and kills him. और उसे मार डालता है। And now David, और दाऊद, when he comes to know Abner is no more, Joab his own men have killed. और जब दाऊद को इस बात का पता चलता है कि अब्नेर नहीं रहा क्योंकि योआब ने उसको मार डाला, When he thought these two army men, if they only could join with me and I'm going to be strengthened, और जब दाऊद ने इस बात को सोच रहा था कि ये दोनों बड़े बड़े महान वीर योद्धा सेनापति यदि मेरे साथ जुड़ गए तो मैं अपने सिंहासन को मैं स्थापना करूंगा। when they were fighting and one killed the other, और जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई और एक ने एक दूसरे को मार डाला, now David feels he is so weak. और अभी दाऊद अपने आप को बहुत ही कमजोर समझता है। He thought these people would strengthen me. और उसने सोचा था कि ये दो सिपाही जो थे मुझे मजबूत करेंगे। Then he realized, तब दाऊद इस बात को समझता है, though there is confusion and chaos and I feel like I'm a weakling, और जबकि अब मैं इस मझधार में हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, जहां पे मैं अपने आप को निर्बल समझ रहा हूं, he declares this powerful statement, तब वो इस वाक्य की घोषणा वो करता है। I'm still anointed. वो कहता है कि मैं अभिषिक्त हूं, अभी I feel weak, मैं निर्बल महसूस करता हूं, but I'm still anointed by लेकिन God. तब भी मैं परमेश्वर की ओर से अभिषेक को पाया हूं। Let not the situation tell you that you are nobody and God's grace and God's anointing, God's touch is not in your life. आपके जीवन की परिस्थिति आपको इस बात को ना दिलाए कि आप निर्बल हो, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहा। It is still possible that you are anointed but you feel weak. और हो सकता है कि आप अभिषेक पाने के बावजूद भी आप अपने आप को निर्बल समझते हो। It is still possible that you go through stress and discouragement and disappointment, still the anointing of God is there. ऐसा हो सकता है कि आप आपके जीवन में निराशा और हताशा से आप गुजरो, लेकिन तब भी आपके जीवन में अभिषेक तो रहता है। Often the enemy wants us to focus more on the weak side of our life. और कई बार अक्सर शत्रु शैतान हमारे जीवन में इस बात को करता है कि हमारा ध्यान ज्यादा समस्या की ओर लेके जाता है, ना कि उस अभिषेक की ओर, That we forget the anointing of God is on our life. ताकि ऐसी परिस्थिति को खड़ा करता है जहां पे हम परमेश्वर का अभिषेक को भूल जाए और हमारा ध्यान सिर्फ समस्या के ऊपर रहे। You are supposed to take a new assignment, David. दाऊद, तुमको तो एक नई जिम्मेदारी को लेके आगे बढ़ना है, And you should not be defined by the situation and circumstances around. और इसलिए दाऊद, तेरे आसपास की परिस्थिति आपको इस बात को नहीं बताने पाए कि आपके जीवन में क्या होगा, But let the anointing of God define you. लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को निर्धारित करने It is the पाए। call of God defines your future. ये आपका परमेश्वर की बुलाहट है जो आपके जीवन में आपके भविष्य को निर्धारित करता है। It is not the words of the people, nor the circumstances and situation. ये लोगों की बातें नहीं और ना कि स्थिति और परिस्थिति आपके जीवन के दर्शन को निर्धारित करता है। That's what the Bible says. God chooses the weak things of the world. इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर संसार के निर्बल पात्रों को चुनता है। There are much better people outside, और बाहर कई सारे जो खूबियां से भरे हुए लोग हैं, but God picks up the weakest one लेकिन परमेश्वर निर्बल व्यक्ति को चुनता है and He pours His precious anointing upon their life. और परमेश्वर अपने विशेष जो बहुमूल्य अभिषेक उनके ऊपर उंडेलता है, So that you know it is not you, but it is the grace of God and anointing of God. ताकि आप इस बात को समझ सको कि आप नहीं, लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक दिया है वही आपके जीवन में है। It is possible you feel weak today. और हो सकता है कि आज आप अपने आप को निर्बल और कमजोर महसूस करो। Maybe emotionally, physically, financially, हो सकता है कि आप शारीरिक रीति से, भावनात्मक रीति से, आर्थिक रीति से, where your own people
people give up on your life. जहाँ पे आपके अपने लोग आपके बारे सोच के सब कुछ आशा छोड़ देते हैं You fight your battle all alone. और आप अपने जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़ने लगते हो। But don't ever forget the anointing of God is the anointing of God. It never changes. लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि आपकी लड़ाई लड़ने के दौरान भी आपका जीवन में परमेश्वर को जो अभिषेक हो अभिषेक आपके जीवन में बना रहता He है। is the same yesterday, today and forever. क्योंकि वो परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। When you step into your office this morning, और आज की सुबह जब आप अपने दफ्तर की ओर जाओगे, when we begin a new month, जब हम एक नए महीने की शुरुआत हम करते हैं, remember His promises are always bigger than the problems and the pressures of life. आप हमेशा इस बात को याद रखना परमेश्वर के जो वायदे हैं आपके जीवन में, आपके जीवन की चुनौती, आपके जीवन की स्थिति और परिस्थिति से वो वायदे बढ़कर है। Tell to the face of the enemy, आप शत्रु के मुंह पे देख के आप बोलिए, though I am weak today, आज तो मैं निर्बल तो हूँ, though I feel so low today, आज मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस तो करता though I हूँ, feel broken today, आज मैं टूटा हुआ महसूस करता अपने आप still को, the blood of Christ is upon my लेकिन life. तब भी प्रभु यीशु का लहू मेरे जीवन के ऊपर है। The anointing of God is upon my life. परमेश्वर का वो अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर है, He never changes. वो नहीं बदलता। Bow your head, let's pray together. आइए सरों को झुकाए और एक साथ हम निर्णय ले। You are not somebody beaten, wounded, crushed, a loser kind of person. और आप पीटे गए, मारे गए, घसीटे गए और आप असफल पाए हुए व्यक्ति नहीं हो। When God wants to give you something new, a new assignment in your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नई बातें, कुछ नई जिम्मेदारी को देना चाहते, just like David was supposed to be the next king, जहाँ पे दाऊद दूसरा राजा उसको बनना था, and that was the time he faced a challenge, और वही जो समय था जहाँ पे दाऊद ने समस्या का सामना where किया, he feels that he is the weakest one. उसी वक्त दाऊद ने अपने आप को महसूस किया कि मैं तो बहुत निर्बल हूँ। God wants to give something new. परमेश्वर कुछ नया आपको देना चाहता है। Father, we come to your holy presence. पिता, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। As we begin a new month today, आज जबकि एक नई महीने की शुरुआत हम करते I हैं, pray nothing will shake our faith. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे विश्वास को कोई भी परिस्थिति न हिलाने As पाए। Paul says, none of these things move me. और जिस प्रकार से पौलुस कहता है, मुझे परमेश्वर की इन बातों में कोई चीज नहीं हिला सकता। Though we feel weak today, जबकि आज हम अपने आप को शायद कमजोर और निर्बल महसूस तो करते हैं, your anointing, your grace, your favor, your blood is upon our life. लेकिन हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उपकार और परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में। Open our eyes that we can see the glory of God. प्रभु हमारी आंखों को खोले ताकि आपकी महिमा की बातों को हम देख पाए। Thank you, Lord, for your word. धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen.